प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम ईएमसी की छठी वर्कशीट को समझने वाले हैं। ये वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ साथ आपको बहुत कुछ नया सिखाने वाली है। ईएमसी की वर्कशीट क्लास 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस के लिए ये कॉमन वर्कशीट रहती है। और ये वर्कशीट भले आपको एकेडमिक में एक साल के सफ़र में भले आपको 99 ना दिलाए, भले आपको 80 ना दिलाए, भले ही आपको टॉपर ना बनाए, लेकिन ईएमसी की वर्कशीट लाइफ में, ज़िंदगी में हमें बहुत आगे बढ़ाती है। यानी कि हमें 100% दिलाती है। हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं, कुछ कर सकने के हमारे अंदर एक जज्बा होता है, वो है ईएमसी की वर्कशीट से। पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहिए। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है स्वयं की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग सेल्फ पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, पिछले वर्कशीट में समझ चुके हैं। तो देख प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने समझा क्षमताएँ, टैलेंट, स्किल हम सब में होती है। हर इंसान में, हर जानवर में, हर जीव में अलग अलग टैलेंट होता है। कई बार हमारे पास 2 से 3, 4 टैलेंट होते हैं। ज़रूरत है उस टैलेंट को, उस स्किल को, उस क्षमता को समझने की। हम समझेंगे कि अपनी खुशी के अनुरूप हम अपने टैलेंट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं। आपके अंदर आप तैरना जानते हैं, आप सिंगिंग करना जानते हैं, आप पेंटिंग करना जानते हैं, आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। तो आप उसमें वर्क करेंगे, आप उस टैलेंट में और निखार ला सकते हैं। टैलेंट जन्मजात होता है, ये हमें गॉड गिफ्टेड होता है। हर किसी की राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती, हर किसी में पेंटिंग करने का टैलेंट नहीं हो सकता, हर कोई दौड़ने में, हर कोई स्पीच करने में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब आपके अंदर आपको टैलेंट का पता लग जाता है तो उसमें काम करना, वर्क करना, आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। इसको विकसित किया जा सकता है। जैसे अच्छा तैराक बनना हो, आपके अंदर तैरने का स्किल है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, आपको इसकी कोचिंग भी लगानी पड़ेगी, आपको उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे बागवानी का अगर आपको शौक़ है तो आपको पेड़ पौधों की समझ को बढ़ानी होगी। तो प्यारे बच्चों, छोटी सी कहानी मुझे तैरने से याद आई। एक बार जंगल में एक जानवरों में, जीवों में कंपटीशन होता है और कहा जाता है कि भाई पेड़ में कौन चढ़ सकता है। सभी में कंपटीशन हुआ, सभी जीवों में, सभी जानवरों में कंपटीशन हुआ। जैसी पेड़ में चढ़ने वाली बात ही, बंदर फटाफट से दौड़ते हुए और सट से ऊपर टॉप में चला जाता है। हाथी फेल, शेर फेल, सारे जानवर फेल हो जाते हैं। बड़े बड़े 30 मार का जानवर फेल हो जाते हैं। अगली बार कंपटीशन होता है, इस बार पानी में तैरना है। और जैसे तैरने वाली बात आई, मछली फटाफट से और जल्दी से तैर गई और अपना कॉन्टेस्ट उसने पूरा कर दिया। क्या बंदर फेल हो गया, शेर फेल हो गया, इतना बड़ा जानवर, जंगल का राजा फेल हो गया। हाथी इतना बड़ा एक सूंड से पेड़ को उखाड़ सकता है, क्या हाथी फेल हो गया? नहीं। हर किसी में अपना टैलेंट होता है। जो काम हाथी कर सकता है उस काम को मछली नहीं कर सकती, और जिस काम को शेर कर सकता है उस काम को बंदर नहीं कर सकता। हर किसी का अपना टैलेंट होता है, अपना स्किल होता है। उसी स्किल को आगे बढ़ाना होता है और उसी से हम लाइफ में पहचाने जाते हैं। प्यारे बच्चों, हर कोई टीचर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर किसी के अंदर पेंटिंग करने का टैलेंट नहीं हो सकता, और किसी के अंदर ड्राइंग करने बहुत अच्छा ड्राइंग कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं क्षमताओं के अनुरूप कैरियर। आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, आपके अंदर कौन कौन से टैलेंट हैं, और उन टैलेंट को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनसे हम अपना कैरियर भी चूज कर सकते हैं। एक गतिविधि है, आइए देखते हैं। इस गतिविधि में हम अपनी विभिन्न क्षमताओं और सपनों के बारे में सोचेंगे, ताकि अपने भविष्य के लिए कई सारे दरवाजे खोल सकें।
हम एक एक्टिविटी करेंगे, इसमें देखेंगे कि हमारे अंदर कौन कौन से टैलेंट हैं, हमारे सपने किस फील्ड में बन सकते हैं, हमारा कैरियर कहाँ है, ताकि हम भविष्य में अपने लिए दरवाजे खोल सके। हमें टीचर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें आर्किटेक्ट बनना है, या हमें पेंटिंग करनी है, ड्राइंग करनी है, या हमें म्यूजिक में जाना है, सिंगिंग में जाना है। तो चलिए तालिका को देखते हैं और समझते हैं। लेफ़्ट साइड में आपको आपके टैलेंट दिए हैं, राइट साइड में उनसे रिलेटेड कैरियर दिया है। पहला है विजुलाइज करना, यानी कि दिमागी क्षमता। आप किसी चीज़ को बहुत जल्दी विजुलाइज कर लेते हैं, बहुत जल्दी आप कल्पना कर लेते हैं, आप कल्पनाओं में खो जाते हैं। क्या बन सकते हैं आप? ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं। आपके अंदर कुछ सोचने की शक्ति है, कल्पना करने की शक्ति है, कुछ नया करने की शक्ति है। क्या आप राइटर बन सकते हैं? आप लिखें, आप लिख सकते हैं। आप बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप विजुलाइज कर पा रहे हैं, आप किसी चीज़ को देख पा रहे हैं। आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं। अगर आपके अंदर दिमागी क्षमता है तो इस रोड को इधर से ले जाना है, इस बिल्डिंग को ऐसे बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, ये चीज़ यहाँ बनेगी, वो चीज़ वहाँ बनेगी। विजुलाइज करना। आप सीएम बन सकते हैं, आप पीएम बन सकते हैं। इस चीज़ को ऐसे किया जाएगा तो ऐसा होगा, अगर हम देश को ऐसे ले जाएंगे, अगर हम अपने स्टेट को अगर ये डेवलप कर देंगे, ये स्कीम लाएंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा। तो आप सीएम बन सकते हैं, आप पीएम बन सकते हैं। मनीष सिसोदिया जी को देख लीजिए, नए हमारे सामने लेके आते हैं, इस बार ये कर लेते हैं, इस बार ये कर लेते हैं। तो जो टैलेंट मनीष सिसोदिया जी के पास है वो किसी दूसरे के पास नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी क्षमता है जोखिम उठाने में डर नहीं लगता आपको, यानी कि मूल्य आधारित क्षमता। आप किसी भी जोखिम में डरते नहीं हैं। आप पहाड़ चढ़ जाएंगे, आपको पहाड़ चढ़ने में अच्छा लगता है, अपना उद्यम कर सकते हैं। आप किसी भी काम को, किसी भी नए काम को करने में आप हिचकिचाते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। क्या होता है बिजनेसमैन में? भैया कई बार डूब जाता है, कई बार हमें पेशेंस रखना पड़ता है। तो आपको जोखिम उठाने में अगर डर नहीं लगता तो आप अपना काम खोल सकते हैं। कोई भी काम अपना आपने खोल लिया, उसमें आपने आगे बढ़ा और अपना कैरियर बनाया। किसी और की भावनाएं को समझना, आप किसी और की भावनाओं को, किसी और की फीलिंग को समझ पाते हैं। मूल्य आधारित क्षमता है ये भी। आप काउंसलिंग कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। क्या होता है टीचर में? टीचर क्या करता है? सिर्फ पढ़ाता ही नहीं, बल्कि बच्चों की भावनाओं को समझता है। कौन सा बच्चा नॉन रीडर है, कौन सा बच्चा किस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट है, किस बच्चे की राइटिंग अच्छी है। तो टीचर भी तो कई बार काम बच्चों को बांट देते हैं, बेटा तू ये कर, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। इस तरीके से काम बांटता है। आप काउंसलिंग कर सकते हैं, आप मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेटर बन सकते हैं। आपने देखा कि उसके अंदर ये टैलेंट है, फेल हो गया बच्चा, लेकिन आपने उसे मोटिवेट किया, बेटा तुम फेल भले ही हो गए हो, लेकिन तुम लाइफ में किसी दूसरे फील्ड में जा सकते हो। एक कहानी हमारे पड़ोस में एक लड़की थी, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। 9th में 2 बार फेल हो गई, बड़ी मुश्किल से 10th कर पाई, लेकिन उसके अंदर टैलेंट था ब्यूटी पार्लर का। वो बचपन से ही मेहंदी लगाया करती, बचपन से ही वो जो शादी पार्टियाँ होती हैं उनमें लड़कियों को, दुल्हन को सजाया करती थी। उसका टैलेंट ब्यूटी पार्लर में था। पढ़ाई लिखाई में भले उसको समझ ना आए तो किस फील्ड में जा सकते हैं? 20 किलो वज़न आराम से उठा लेना। आपकी कोई और टैलेंट, आपके अंदर तो और टैलेंट है, क्या कर सकते हैं? आप खिलाड़ी बन सकते हैं, आप जिम के ट्रेनर बन सकते हैं। आप जिम ओपन कर लीजिए, आप जिम सिखा सकते हैं, लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। आप आर्मी में जा सकते हैं, आप स्पेशल एजुकेशन का आप गेम के टीचर बन सकते हैं, आप पीईटी टीचर बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मैं आपको लिखवाऊंगा ज़रूर इनके आंसर। पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। चलिए आगे देखिए, आप ऊपर की जो दिए हुए उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, उनसे समझकर तीनों प्रकार की क्षमताओं के आधार पर संभावित करियर के बारे में सोचेंगे। अपने बारे में सोचिए। अब आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, साथ ही अपने किसी दोस्त से भी उसके संभावित करियर के बारे में आप बात करें।
यानी कि एक बार आपने अपने तीनों टैलेंट के बारे में, यहाँ पर मेरी क्षमता, आपने यहाँ पर अपनी क्षमताओं के बारे में बात करनी है, लिखना है। यहाँ पर मेरा करियर किस फील्ड में आप बना सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर दोस्त की क्षमताएं हैं और दोस्त का करियर है, उसकी लिस्ट है। तो यहाँ पर 1 2 3 आप तीनों लिखेंगे यहाँ पर। साथ ही वो करियर लिस्ट यानी कि किस फील्ड में आप जा सकते हैं। साथ ही आप अपने दोस्त से भी कहें, दोनों बनाएंगे आप। एक बार आप बना लीजिए, ये आपका है, और दूसरी बार ये आपका दोस्त अपना बनाएगा, और देखेंगे फिर कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है, आपका दोस्त, आपके दोस्त में क्या स्किल है और वो किस फील्ड में जा सकता है, ताकि आप दोनों एक दूसरे से शेयर कर सकें। तो चलिए यहाँ पर इसे मैं लिखवाता ज़रूर हूँ आपको, लेकिन पहले आप इसे समझ लीजिए, सोचकर जवाब दो। क्या आपको अपने भविष्य में कुछ करने के लिए इस प्रक्रिया से कोई नई समझ मिली? लिखकर हमारे साथ साझा कीजिए। ये जो आपने एक्टिविटी की है, आपने अपने टैलेंट को जाना है। आपके अंदर ये भी टैलेंट था, आपके अंदर वो भी टैलेंट था। उस टैलेंट से रिलेटेड आप किस फील्ड में जा सकते हैं। आप बचपन से ही आपको पढ़ाने का बहुत शौक है। आप देखो आई टाइम आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ ना कुछ बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। जब तक टीचर नहीं आया तब तक आप बच्चों को, दूसरों को सिखाते रहते हैं। तो आप किस फील्ड में जाएंगे? आप टीचिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी टीचिंग कर सकते हैं। आप समझाना बहुत अच्छे से समझा लेते हैं, तो आप काउंसलर बन सकते हैं। तो ये क्या आपने सीखा और कैसे आपको इससे हेल्प मिली? क्या आप इससे अपना करियर बना सकते हैं? तो चलिए इसका भी हम इसके बाद आंसर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे जीवन का पेड़। अपने सपनों की दिशा में बढ़ने के लिए हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उन सपनों तक पहुँचेंगे कैसे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने अपना गोल बना, सेट कर लिया, मुझे टीचिंग करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आर्किटेक्ट बनना है, मुझे किसी भी फील्ड में जाना है। आपने अपना कैरियर सेट कर लिया, अपना सपना बना लिया, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि वो सपने पूरे कैसे होंगे, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। क्या आप वो काम अकेले कर सकते हैं? क्या आप टीचर बने हैं तो क्या अकेले बन सकते हैं? नहीं, आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको सिखाएंगी। आपको समय समय पर आपको दूसरे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो और किन किन लोगों की आपको मदद लेनी पड़ेगी इस अपने सपनों को पूरा करने में, अपनी लाइफ को, यानी कि जो लक्ष्य आपने सेट किया है उस तक आप कैसे पहुँचेंगे, कौन कौन सी सीढ़ी होगी। कल्पना करिए कि पेड़ के अलग अलग भाग, लोग, वस्तुएं, गुण आदि हो सकते हैं जो हमें अपने सपने पूरे करने में मदद कर सकते हैं। एक पेड़ है, नीचे एक्टिविटी में आप पेड़ को देखेंगे, ये पेड़ है, इसमें अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग इसके पार्ट होते हैं, फूल होती हैं, पत्ती होती है, तना होता है, इसका जड़ होता है। तो क्या हर किसी का अपना अपना रोल है और वो पेड़ को बड़ा करने में सब अपना रोल निभाते हैं। ऐसी क्षमताएं, गुण, व्यक्ति जो आपके सपने पूरे करने में सहायक हों। क्या आपके मम्मी पापा की आपको ज़रूरत पड़ेगी? कहीं पर आपको अपने टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पर आपको अपने दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कहीं पे में दुश्मनों की भी ज़रूरत पड़ती है आगे बढ़ने में। उन्हें चित्र में सही स्थान पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका ट्री है, पेड़ है, और पेड़ में क्या देख रहे हैं आप? सबसे ऊपर आप देखेंगे पत्ते हैं, फूल हैं और फल हैं। ये पत्ते, फूल, फल क्या है? ये आपके सपने हैं, आकांक्षाएं हैं, आपका गोल है। आपने सेट कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। मान लीजिए डॉक्टर बनना आपका फूल है, डॉक्टर बनना आपका फल है, रिजल्ट है। अब शाखा पे चलते हैं। शाखा, टहनी, डाली, अन्य सहायक लोग आदि जो मेरे सपनों की यात्रा में मेरी मदद करते हैं। वो शाखा कौन हो सकते हैं आपके लिए? आपके टीचर हो सकते हैं, आपको सिखाया। वो टहनी आपकी दोस्त हो सकते हैं। आपके लिए कौन है वो टहनी, कौन है वो डाली जो आपको आपके सपने पूरा करने में मदद करेंगे। उसके बाद देखते हैं पेड़ का तना। वे लोग जो सपनों की दिशा में एक मजबूत सहारा है, यानी कि कुछ लोग तो हमें हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे लाइफ में ऐसे होते हैं जिनके बिना हम अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। जैसे माता पिता, आपके पेरेंट्स हैं, उनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सपोर्ट तो वही लोग करेंगे।
आपने बोला अपने घर में कि पापा मुझे टीचर बनना है, पापा ने कहा नहीं टीचर नहीं बनेगा, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो आपका सपना रह गया। आपके पेरेंट्स वो मजबूत सहारा हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जड़ पे, मूल, यानी कि मूल क्या है, आपके अंदर का गुण, आपके अंदर की क्षमताएं, आपके अंदर मूल्य और सोच, सबसे मेन पार्ट ये जड़ ही है। ये टैलेंट है आपके अंदर, जो आपके अंदर ऑलरेडी पहले से ही मौजूद रहता है, जो आपके अंदर पेंटिंग करने का स्किल है। इसी के तो बेस पे आप आगे बढ़ेंगे, इसी के बेस पर आपको आपके पेरेंट्स हेल्प करेंगे, इसी बेस पर आपके दोस्त हेल्प करेंगे, टीचर गाइड करेंगे आपको, और इसी के बेस पर आपका जो लक्ष्य है, जो लाइफ में आप बन पाएंगे। तो चलिए इसको भी हम आगे देखते हैं कैसे इसको करना है। आगे इस एक्टिविटी का एक और पार्ट है, सोचिए और लिखकर साझा कीजिए। पेड़ अपने को देखते हुए कैसा महसूस कर रहा है। पेड़ ने अपने पेड़ को देखकर, आपने अपने पेड़ को देखा, अपने गोल को देखा, अपनी शाखाओं को देखा, अपने तने को देखा और अपनी जड़ को देखा, अपने टैलेंट को देखा, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे होंगे कि आप लाइफ में आपने सेट कर लिया, अब आप बहुत जल्दी उसे पा सकते हैं। कई बार हमें हमारे टैलेंट का ही पता नहीं होता, कई बार हमें यही नहीं पता होता कि उस टैलेंट में हमारी कौन कौन लोग मदद करेंगे, हमें सपना ही पता नहीं होता, तो कैसे वो पूरा होगा। इसके लिए हमें अपने टैलेंट को जानना होगा, वो कैसे पूरा होगा, उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेरे भाई मेरी मदद कर सकता है, मेरी बहन मदद कर सकती है, या मेरे दोस्त या पड़ोसी मेरी मदद कर सकता है। दूसरा है, क्या आपको लगता है आपके पास अपने करियर की दिशा में जाने के लिए पर्याप्त सहयोग है? यदि हाँ तो विस्तार से बताइए, अगर नहीं तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। यानी कि आपको लगता है कि अपने करियर की दिशा में जाने के लिए आपके पास सहयोग है, आपके पास आपके पेरेंट्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कई बार पेरेंट्स कहेंगे नहीं आपको ये काम नहीं करना, तो सपोर्ट नहीं है आपको। अगर आपको आपके घर वालों ने कह दिया बेटा जो बनना है वो बनो, साथ में आपने बता दिया कि पापा मुझे डॉक्टर बनना है, पापा मुझे इंजीनियर बनना है, पापा मुझे टीचर बनना है, और आपके पापा ने कहा बेटा जो मर्जी कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे सब कुछ फैसिलिटी दूंगा, तो क्या आप सहयोग आपको मिला? तो चलिए इसका देखते हैं क्या किस तरह से है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट है, अब इसके आंसर पे हम चलते हैं। चलिए तो पहला सवाल है, अपनी कोई 3 क्षमताएं समझें और उनके आधार पर संभावित करियर लिखें, साथ ही अपने दोस्त को भी ऐसा करने को कहेंगे सेम। तो यहाँ पर देखो आप, पहला है आपका दिमागी क्षमता, विजुलाइज करना। आप किसी चीज़ को विजुलाइज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर के पास वो दिमाग होता है, वो हर चीज़ को नए तरीके से सोचता है। आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर बन सकते हैं। आपने देखा कि भाई ये और अच्छा कैसे हो सकता है, इसमें ये चीज़ और नया कर देंगे, आईब्रो कैसे और अच्छे से बना लेंगे, नए नए डिज़ाइन आप देखते हैं, तो क्या होता है वो विजुलाइज कर पाते हैं, उनके अंदर दिमागी क्षमता है। वो ये समझ पाते हैं कि अगर मैं इस लड़की को या इस लड़के को अगर इस तरह से सजाऊँगा तो ये और अच्छा लगेगा। साथ में PM, CM और मंत्री, आप मंत्री बन सकते हैं, चाहो तो आप आराम से कुर्सी तोड़ो, लेकिन नहीं अगर आप शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की तरह करें तो देखो वो हर साल हर समय वो शिक्षा में नए नए प्लान लेके आते हैं। इस बार देखा आपने कि वो SOSC उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने लाए, तो कुछ नया यानी कि विजुलाइज कर पाएँ। उन्होंने समाज को देखा, क्या ज़रूरत है हमें, हमारे बच्चों को क्या ज़रूरत है, वो समझा, विजुलाइज कर पाए, वो दिमागी क्षमता है उनके अंदर। आपके अंदर क्या है, PM बन सकते हैं, CM बन सकते हैं आप। दूसरा है किसी की भावनाओं को समझना, आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं, आप फीलिंग को समझ पाते हैं, तो आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। आप किसी की भावनाओं को समझ रहे हैं। टीचिंग फील्ड में सिर्फ पढ़ाना नहीं होता बल्कि समझना भी होता है। साथ में आप सोशल वर्कर बन सकते हैं, आप अपना NGO खोल सकते हैं जिसमें कि आप लोगों की मदद करेंगी, क्योंकि आप लोगों को समझ पा रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझा आपने, किसी की हेल्प करना। मोटिवेटर बन सकते हैं आप मोटिवेट कर पाएंगे। आप देखा आपने कि कोई बच्चा फलानी चीज़ में डिप्रेशन में जा रहा है तो आप उसे मोटिवेट कर पाएँ, आप उसे समझा पाएँ कि तुम इस फील्ड में जा सकते हो। साथ में 20 किलोग्राम वज़न आराम से उठा लेना, ये आपकी अन्य क्षमता हो गई। आप जिम ट्रेनर बन सकते हैं,
कोच बन सकते हैं आप जिम के, पीटी टीचर बन सकते हैं आप, फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हैं, वो भी फिट होते हैं और वो भी फटाफट से किसी भी चीज़ को आराम से उठा सकते हैं। साथ में आप आर्मी में जा सकते हैं या आप कुछ और आपके अंदर इनमें से डिफरेंट, जिसमें कि 20 किलो का वज़न उठा पाना, यानी कि वज़न से उठाने में मतलब जिनको दिक्कत नहीं आती है तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं। दूसरा है, क्या आपको अपने भविष्य में कुछ करने के लिए इस प्रक्रिया से नई सीख मिली? ये नई सीख मिली। लिखकर साझा कीजिए कौन सी सीख मिली। जी बिल्कुल, मुझे इस प्रक्रिया से बहुत अच्छी सीख मिली कि भविष्य में सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने अंदर छिपे टैलेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको उस टैलेंट को जानना है जो आपके अंदर ही है, आपके अंदर ही है, जो छुपा हुआ है, उसे बाहर निकाल सकते हैं। हमें किस दिशा में जाना है, इसके लिए हमें अपनी क्षमता को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपने क्षमता को पहचाना, आप अपने करियर में, अपने भविष्य में बहुत आगे जा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। अगला है, ऐसी क्षमताएं, गुण, व्यक्ति जो आपके सपने पूरे करने में सहायक हों, उन्हें चित्र में सही स्थान पर आपने लिखना है। जो कि चित्र दे रखा था, तो फूल और फल आपके क्या हैं, आपके सपने हैं। टीचर बनना, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है टीचर बनना, आप टीचर बनना चाहेंगे, ये आपका सपना है। शाखा क्या हो सकती है, यहाँ पर आप टीचर बनने की जगह आप डॉक्टर बनना लिख सकते हैं, आप इंजीनियर बनना लिख सकते हैं, आप पेंटर लिख सकते हैं, आप फिल्म में जाना चाहते हैं तो आप एडिटर बन सकते हैं, है ना। तो आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आप यहाँ पर, ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है। आपके लिए शाखा, टहनी, डाली कौन हो सकती है, जो अन्य सहायक लोग हैं। आपकी गुण वस्तुएँ कौन है, आपकी मेहनत। सबसे बड़ी जो टहनी है, शाखा है, वो आपकी मेहनत है। आप मेहनत करोगे तभी तो आप टीचर बन पाओगे। लगन आपकी, ये आपकी टहनी है, आपने लगन, लगातार आप लगनशील हैं, आप किसी भी काम में हार नहीं मानते, निरंतर प्रयास कर पाते हैं आप, तो ये आपके लिए डाली है। आत्मविश्वास, आपको कॉन्फिडेंस है, मुझे टीचर ही बनना है, मैं टीचर बन सकता हूँ, मैं टीचर बन सकती हूँ। साथ ही अपने टीचर से प्रेरित होना, आपने अपने टीचर को देखा पढ़ाते हुए, बहुत मज़ा आया, आपको लगा मुझे भी टीचर बनना है। साथ में घर वालों का साथ, आपके घर वाले आपकी शाखा है। भाई आपने कहा कि मुझे टीचर बनना है, आपके घर वालों ने कहा नहीं टीचर नहीं बनोगे, टीचर में कुछ नहीं रखा है, तो आप नहीं बन सकते। कहीं ना कहीं शाखा के रूप में आपके घर वाले आपके साथ होने चाहिए। पेड़ का तना, कौन है आपके लिए पेड़ का तना? आपके माता पिता आपके लिए तने का काम करेंगे, मजबूत सहारा बनेंगे आपके लिए माता पिता। आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपने अपने भाई को बताया भाई मुझे टीचर बनना है, भाई ने कहा चल कोई नहीं, मैं तुझे टीचर बनाता हूँ, जितना खर्चा लगेगा मैं दूंगा, तो भाई आपके लिए तना हो सकता है। आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपके टीचर आपके तने हो सकते हैं। आपने टीचर से पूछा मुझे टीचर बनना है, क्या क्या करना है, तो टीचर ने सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ बता दी। हमारे चैनल पे भी वीडियो, अगर आपको टीचर बनना है तो आप चैनल की वीडियो देख सकते हैं, क्या क्या करना होता है टीचर को। साथ में आपका पक्का दोस्त जो आपके लिए तने का काम कर सकता है, जिसने कहा कि यस यू कैन डू इट, आप उसने बताया कि यार तेरे अंदर ये टैलेंट है, तू कर सकता है, तो आपके अंदर वो टैलेंट, मूल या जड़, आपकी क्षमता, आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट क्या है, आपके अंदर का टैलेंट वो आपका मूल है, वो आपका जड़ है। कुछ कर पाने का जज्बा, वो आपका टैलेंट है, वो मूल है। तो आपके अंदर था टीचिंग बनने का, आप बन जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने क्षमता के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं काम लाइफ में। अगला सवाल था, अपने पेड़ को देखते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है? अपने पेड़ को देख कर के मुझे सकारात्मक प्रेरणा मिल रही है। आपने पेड़ सेट कर लिया, मुझे क्या बनना है, मेरी शाखाएं कौन कौन सी हैं, मेरे लिए तना कौन काम करेगा, और मेरा स्किल क्या है, मेरा जड़ क्या है, मेरा बेस क्या है, मेरी क्षमता क्या है। उसके बाद आपको प्रेरणा मिली। मुझे विश्वास हो रहा है पेड़ को देख कर के कि अगर मैं अपने उस दिशा में लगातार प्रयास करूँगी तो जल्दी ही अपने लक्ष्य तक पहुँच जाऊँगा। सारा सेट करने के बाद, सारा सेट होने के बाद अब क्या दिक्कत है, अब तो हमें बढ़ना है, आगे चलना है, तो आप लाइफ में ज़रूर वो सपना अचीव कर सकते हैं। और अगला सवाल है, क्या आपको लगता है आपके पास
करियर की दिशा में जाने के लिए पर्याप्त सहयोग है? यदि हाँ तो इस विषय में विस्तार से बताइए, अगर नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास मेरे सपने, अपने सपने, अपने करियर, अपने लक्ष्य की दिशा में जाने के लिए बहुत अच्छा सहयोग है। अगर है तो, साथ में अगर नहीं है तो आप नहीं का भी बता सकते हैं कि नहीं है तो आप क्या करेंगे। भाई आपको और स्ट्रगल करना पड़ेगा, सारी चीज़ आपको खुद ही बिल्ड करनी पड़ेगी, खुद ही आपको स्टेबल करना पड़ेगा। लेकिन है तो इसमें मेरे शिक्षक हैं जो कि मुझे लगातार सहयोग करते हैं, लगातार गाइड करते रहते हैं। मेरे परिवार वाले लगातार मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। मेरे दोस्त मेरे साथ हमेशा मुझे सहयोग देने के लिए तैयार खड़े हैं। जब भी जिसकी भी ज़रूरत मुझे महसूस हो, सभी मुझे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, तो इस तरह से आपका जो लक्ष्य है वो ज़रूर पूरा होगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी EMC की आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट। आप लाइफ में आपका सपना क्या है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। इन दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद आप अपने टैलेंट को समझ पाए होंगे। क्या है आपके अंदर टैलेंट, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। साथ में अपनी क्लास और स्कूल का नाम भी ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और नई वर्कशीट में मिलते हैं हम। धन्यवाद।